ये जो फैंटेसी ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है। तो आम आदमी कंपेरेटिवली जो क्रिकेटर है ये गेम जानता है अच्छी तरीके से, जिसने खेला हुआ है और रिटायर होने के बाद कमेंट्री वगैरह करके पैसे क्यों कमा रहा है। वो तो जैसे ही IPL आए उसमें टीम बनाए, अपने स्किल्स के बेसिस पे 400 करोड़ कमाए और जीत के बैठ जाए। असल बात यह है कि आप कपिल देव, सुनील गावस्कर को भी बोल दोगे ना कि इनएप्स में जाके टीम बनाओ, तो उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो जीत पाएंगे, वो भी हार जाएंगे क्योंकि चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर ये गेम ऑफ स्किल हुआ कैसे? अगर ये गेम ऑफ स्किल होता तो हर साल किसी क्रिकेटर के जीतने की न्यूज आती, वो करोड़पति बन जाता। रणजी में इतने खेलने वाले हैं, उनको पिच की इतनी सारी कंडीशन पता है, वो करोड़पति बनते। लेकिन उनकी बजाय हर साल एक रैंडम आदमी का नाम आता है जिसको क्रिकेटर के कंपैरेटिवली बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे फैंटेसी ऐप में स्किल जो है वो डोमिनेंस फैक्टर है ही नहीं। कभी आपने सुना होगा कि सीतामढ़ी जो कि एक मजदूर थे, वो क्रिकेट तक नहीं देखते थे, उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पे पैसे लगा दिए और टीम बना दी, वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा जीत गए। अब उनको तो क्रिकेटर से ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बाद भी जीत गए। लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो है इनका सारा फोकस जो होता है वे ये प्रूव करने में होता है कि हमारा जो ये ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है। इसलिए आपने इनके एड्स में भी लाइन सुनी होगी कि खेलो दिमाग से, ताकि जब ये कोर्ट में जाए तो गेम ऑफ स्किल ही बना रहे। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसमें इसका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव असर पड़ा है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए, लोगों की जानें चली गई और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि उन स्टेट्स को अक्टूबर 2022 में 19 स्टेट्स असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, नागालैंड और सिक्किम आते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे अक्टूबर 2022 में इन ऐप को बैन कर दिया। कुछ स्टेट्स को तो जियो लर्निंग करनी पड़ गई, मतलब कि आप उनकी बाउंड्री में जाएंगे तो वो ऐप काम करना बंद कर देंगे। लेकिन लोगों को इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते, टीम बनाते और फिर वापस आ जाते। बच्चों ने प्रॉपर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। अभी 2021 में केशव रमेश नाम के 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ बच्चों को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए देखा और जब उन्होंने चेक किया तो बच्चे पैसे लगाकर लूडो खेल रहे थे। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने तुरंत रंगाव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। उसके बाद फिर कोर्ट में भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने केस लड़ा। लेकिन वही दिक्कत, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस डिस्कशन स्टार्ट होता है, इसमें फिर वही सारी चीज़ें। लूडो में बिना समझे गोटी आगे नहीं चली जा सकती, कौन सी गोटी कब चलनी है ये भी एक स्किल है। तो लूडो भी गेम ऑफ स्किल कंसीडर हो गया और लूडो भी लीगल हो गया। चलिए, ये जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं ये लीगल हो गए, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती, ये सेल्फ रेगुलेट होता है। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वे कई डिपार्टमेंट को खुद रेगुलेट नहीं करती, वे सेल्फ रेगुलेट में डाल देती है। जैसे इंडिया के अंदर टीवी जो है उसके अंदर ब्रॉडकास्टर ने बाइक नाम से मिलकर एसोसिएशन बनाया, वो खुद रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही न्यूज़ मीडिया वालों ने मिलकर NBA बनाई है और ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अब ऐसे ही फैंटेसी ऐप के केसेस में भी गवर्नमेंट कोई रेगुलेट नहीं करती, फैंटेसी ऐप वालों ने खुद ही ये IFS बना लिए, ये खुद से ही अपने आप को देखते हैं ये सही से रेगुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि दूध की रखवाली ये खुद ही कर रहे हैं। अब देखिए, जो फैंटेसी ऐप है ये तो फिर भी लाइन टाइम में है, गवर्नमेंट की निगरानी में रेगुलेशन करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऐप्स आ गई हैं मार्केट में के अंदर जो फैंटेसी ऐप के आड़ में प्रॉपर इलीगल एक्टिविटी करती हैं, उन्हें देखने वाला कोई है ही नहीं। और ऐसी ऐप्स न जाने कितने बच्चों और परिवारों को दिक्कत में डाल। आए दिन आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने 100, 200, 300 न जाने ऐसी कितने ऐप्स को बैन कर दिया जो लोगों का पैसा ले रहे थे, डाटा उड़ा दे रही थी। अभी एक महादेव ऐप भी आई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक गौरव चंद्रकर नाम का एक आदमी था जो कि महादेव नाम का एक जूस का दुकान चलाता था और थोड़ी दूर पे एक टायर की दुकान थी जहाँ पे उसका दोस्त रवि ये उस टायर की दुकान को चलाता था। दोनों अपने काम के साथ जुआ भी खेलते थे, पैसे लगाते थे और इस जुए की लत की वजह से इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। तो इन्होंने जिनके पैसे उधार लिए थे वो लोग पीछे बढ़ गए थे, तो ये लोग इंडिया छोड़ के दुबई चले गए। वहाँ पे ये लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे और वहीं पे इनको एक पाकिस्तानी मिलता है और उस पाकिस्तानी के थ्रू से ये एक शेख के पास पहुंचते हैं और शेख को पकड़ के एक जुए की जो ऐप है जिसका नाम महादेव है उसका आइडिया देते हैं। शेख ने पैसे लगा दिए और उन्होंने महादेव बुक नाम से एक
ऐप बनाई। ये ऐप तो उन्होंने दुबई में बनाई थी, लेकिन इसका ऑपरेशन इन्होंने इंडिया में रखा। इस ऐप से इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी देकर इस ऐप को चलवाते थे। इंडिया के लोगों से ही ये लोग इनकी ऐप में क्रिकेट, कोर्स, पोकर सब चीजों पर पैसा लगवाते थे, प्रॉपर जुआ खेलते थे। कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से ऐसे ऐप ग्रो करने लगी। ये लोग दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने लगे थे, लेकिन जो आम लोग थे उनका पैसा बहुत ही ज्यादा डूब रहा था, क्योंकि जिंदगी बर्बाद होने लगी थी। तो जब लोग ऐसे डूबते हैं तो जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, और ऐसा ही हुआ। और जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो ईडी ने इनकी ट्रैकिंग की, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सौरभ था, जो इस ऐप का मालिक था, वो उसी टाइम पर शादी कर रहा था। इसने 2 करोड़ से भी ऊपर की शादी की, और इस शादी में इन्होंने प्राइवेट जेट वगैरह मंगवाए, इंडिया से ही हीरोइन बुलवाए, पैसे कैश में दिए गए। इससे ईडी की जो कार्रवाई थी वो और तेज हो गई थी। ईडी ने बहुत सारे छापे भी मारे, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई। ईडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जो है उसके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश भगत इन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट लिया, और यह काम उनके सलाहकार विनोद वर्मा के थ्रू इन्होंने एलिगेशन लगाए गए थे। इस पे भूपेश बघेल जो थे उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स की जा रही है। इनफैक्ट वो खुद पहले ऐसे बनते थे जिन्होंने महादेव ऐप को बैन करने की बात की थी। इस तरीके की ऐप से बिल्कुल दूर रहिए। और अभी 2022 से गवर्नमेंट हरकत में आई है, लेकिन सिर्फ रेगुलेशन बनेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फैंटेसी ऐप बंद हो जाएंगी तो